2024 के चुनाव में सबसे सस्पेंस वाली सीट बनकर के रह गई है अमेठी और रायबरेली। कांग्रेस की विरासत वाली सीट, जहां कभी सबसे पहले इन्हीं सीटों पर नाम का ऐलान उम्मीदवार का ऐलान हुआ करता था, लेकिन अब 2024 के लोकसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल उलट है। और देखिए, कांग्रेस के उम्मीदवारों की एक और लिस्ट सामने आ गई है, लेकिन हैरानी की बात है कि इसमें भी अमेठी और रायबरेली को लेकर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। और ऐसे में ऐसा ही लग रहा है कि शायद कांग्रेस ने उस दावे को मान लिया है बीजेपी के, जिसमें कहा गया है कि राहुल और प्रियंका भी अगर अमेठी और रायबरेली से लड़ लें तो भी जीत नहीं पाएंगे। लगता है इस चुनाव में अमेठी रायबरेली गांधी परिवार के लिए जी का जंजाल बन गई है। कांग्रेस कार्यकर्ता अमेठी में राहुल को चुनाव लड़ाने की मांग को लेकर ताबड़तोड़ धरना दिए जा रहे हैं। जगह जगह उनके पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के सर्वे सर्वा और चुनाव कमेटी ने इस पर सस्पेंस साध रखा है। कांग्रेस उम्मीदवारों की जो नई लिस्ट सामने आई है, उसमें ये बताया गया है कि यूपी की राजनीति में सक्रिय रहने वाले राज बब्बर अब गुड़गांव से चुनाव लड़ेंगे और कांगड़ा सीट से आनंद शर्मा ताल ठोकेंगे। लेकिन इस लिस्ट में रायबरेली अमेठी का अता पता नहीं है। ऐसे में सवाल गहरा रहा है कि गांधी परिवार आखिर अपनी विरासत वाली दोनों सीटों पर मुंह खोलने को तैयार क्यों नहीं है। कांग्रेस इस पर अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ रही। क्या राहुल को अमेठी से और प्रियंका को रायबरेली से हार का खतरा दिख रहा है। इन सवालों के बीच अमेठी का कांग्रेस कार्यकर्ता कह रहा है कि हम उम्मीद खो रहे हैं, जनता हमसे जवाब मांग रही है और हमारे पास जवाब नहीं है। प्रदर्शन हम लोग नहीं कर रहे हैं, आपके माध्यम से हम लोग अपनी बात राहुल जी को बता रहे हैं कि अमेठी की जनता, किसान, नौजवान, महिला, व्यापारी, युवा सब आपको बुला रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। चूंकि 3 दिन बचा है और इन 3 दिनों में नाम की घोषणा हो जाए और पर्चा दाखिला हो जाए। अमेठी की जनता पूरी तरह से आपके साथ है, आपको चुनाव जिता कर भेजेगी। चूंकि अब लोगों को जवाब देते थे, हमारी जबानें थक गई कि हाँ आज होगी घोषणा, कल होगी, आज होगी, कल होगी। घोषणा में देर हो, इसलिए आपके माध्यम से हम लोग